कुछ लोग जो ये सोच रखते हैं इस देश के बारे में, इस देश के आवाम के बारे में, उस सोच के चलते इतने सारे लोग इस निजाम में, इस सरकार में वो जेल में हैं। और कोई भी लोकतंत्र, कोई भी डेमोक्रेसी का जो बेसिक टेनेंट्स है कि एक व्यक्ति अगर एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक है, अगर उस देश में पैदा हुआ है, रह रहा है, तो इंडिविजुअल लिबर्टी उसका फंडामेंटल राइट है। आजाद रहना, जेल में ना रहना, आजाद रहना, अपने हिसाब से कहीं भी आना जाना, अपने सोच को व्यक्त करना, अपने समाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने देश के लोगों के बारे में, अपने देश के आदिवासियों के बारे में, अपने देश के मजदूरों के बारे में, अपने देश के मुसलमानों के बारे में, ये सोच रखना किसी भी लोकतांत्रिक देश के नागरिकों का मूलभूत अधिकार है। लोकतंत्र का इसके बाहर कोई डेफिनेशन हो नहीं सकता, ये मोस्ट बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन आज का सच्चाई ये है, और ये तमाम सारे लोगों का फोटो यहाँ पे है, नाम है, ये लोग कई सालों से सलाखों के पीछे बंद हैं, और जिन्होंने उनका ये बेसिक ह्यूमन राइट, बेसिक सिटीजनशिप राइट वायलेट किया है बाय फोर्स, बाय सेंडिंग फोर्स, फोर्स जिनके पास बंदूक है, जो जबरन आपको शारीरिक रूप से पकड़ के सलाखों के पीछे बंद करें, उन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है। वो कोर्ट के सामने कोई सबूत पेश करने का जरूरत नहीं है। कानून ऐसा आ गया है, उस कानून का नाम है यूएपीए। आप रहिए जेल में, साल दर साल रहिए, आपके ऊपर ट्रायल भी शुरू नहीं होगा, चार्जशीट भी फाइल नहीं होगा, और आप वायलेंट नहीं थे, कोई सबूत नहीं है कि कहीं से आपने किसी के ऊपर किसी तरीके का वायलेंस किया है, कोई सबूत नहीं, लेकिन आप सलाखों के पीछे हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक सोच है, और वो उस देश को लेके, इस देश के जनता को लेके है। तो दे आर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, दे आर नॉट क्रिमिनल्स, दे हैव नॉट हर्ट एनीवन। उन्होंने किसी को मारा नहीं है, किसी को चीट नहीं किया है। उनका एक सोच है इस देश को लेके, इस देश के जनता को लेके, इस देश के आवाम को लेके, आदिवासियों को लेके, मुसलमानों को लेके, और इसीलिए वो जेल के पीछे हैं। तो दिस इज ए पॉलिटिकल फाइट, और इस पॉलिटिकल फाइट के इस तरफ जो है, सत्ता पक्ष में जो है, जो लोग आज सत्ता कब्जा के बैठे हैं, हमारे पार्टी का समझदारी है, सीपीआईएमएल की ये समझदारी है कि वो फासिस्ट हैं। सबसे खतरनाक दुनिया के इतिहास में, इस देश के इतिहास में सबसे खतरनाक, सबसे जन विरोधी सोच वाले जो लोग हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं, वो आज इस देश का सत्ता कब्जा के बैठे हैं। और सत्ता उन्होंने इस कदर कब्जाया है कि जो प्रोफेसर सरोज गिरी ने कहा कि पहले ये लगता था कि चलिए लोअर कोर्ट्स में कानून का कोई मतलब नहीं है, एविडेंस का कोई मतलब नहीं है, चलिए लोकल पावर बैलेंस चलता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है तीस्ता शीतलवाद को कि गुजरात दंगे के बारे में आपने न्याय क्यों मांगा। द हाईएस्ट ऑथोरिटी ऑफ जस्टिस इज सेइंग टुडे दैट यू कैन नॉट डिमांड जस्टिस, डिमांडिंग जस्टिस इज ए क्राइम। हिमांशु कुमार को कहा गया आपने न्याय क्यों मांगा। न्याय आप ना ही मांग सकते, आपके लोगों को कम्युनल कार्नेज में गुंडा भेज के, हत्यारे भेज के मारा जाएगा, वो क्राइम है। लेकिन जिनको मारा जा रहा है उनके पक्ष में आप सवाल भी नहीं पूछ सकते। अगर आप सवाल पूछें तब सलाखों के पीछे। दिस हैपेंस अंडर फासिस्ट रेजिम। सबसे खतरनाक लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। प्रोफेसर जीएन साईं बाबा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। 90% डिसेबल्ड। प्रशांत भूषण यहां पे कह के गए कि लोकतंत्र में, हमारे देश में भी कानून व्यवस्था का यही नियम था, बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज एबरेशन। आप बेल तभी किसी का खारिज करते हैं जब वो व्यक्ति अगर जेल से निकला, ये कानून के नजरिए से कह रहे हैं, हमारे नजर से नहीं,
हमारे लिए प्रोफेसर जीएन साईं बाबा ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनको छात्रों के बीच में रहना चाहिए, जिनको देख के, जिनको सुन के छात्र सीखेंगे। लेकिन जो एस्टेब्लिश कानून व्यवस्था है उसके नजरिए से भी अगर हम देखें, बेल इज द नॉर्म। ए पर्सन विथ 90% डिसेबिलिटी and several other health complications is being denied bail time and again. What kind of danger can he be? What kind of danger can Professor G.N. Sai Baba and others can be with 90% disability? क्या कर सकते हैं वो? किसका नुकसान कर सकते हैं? समाज को क्या खतरा पहुंचा सकते हैं? किस तरीके का एविडेंस वो जो है वो छेड़छाड़ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। वो निकल सकते हैं, अपना सोच व्यक्त कर सकते हैं और बोलने नहीं देना है। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनका अगर पॉलिटिक्स देखें, उनका अगर कार्रवाई देखें, उनका अगर सोच देखें, जिस नीतियों के तहत उस देश को चला रहा है, देश के कानून व्यवस्था को चला रहा है, सच्चाई तो आज ये है, राजनीति से सच में तय हो रहा है कि न्याय कैसे होगा। तो जो लोग आज न्याय तक तय कर दे रहे हैं, उनका अगर राजनीति देखें तो उनके राजनीति में यह है कि खुला लूट मचा दो। भारत जैसा एक देश जो आजादी का लड़ाई लड़के कंपनी राज के खिलाफ, पीपल ऑफ दिस कंट्री फॉट अगेंस्ट कंपनी राज, एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट। कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई लड़के जो देश आजाद हुआ, आजादी के 75 साल बाद, उस देश का सरकार कह रहा है कि खुला छूट है, सब खोल दो, 100% FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोयला बेच दो, खनिज बेच दो, जंगल बेच दो, सब बेच दो और विदेशी कंपनियों के हाथों बेचो। और उस बेचने के प्रक्रिया में जो बाकी कानूनी जरूरत है, जो बाकी कानूनों को तब्दील करना है, बदलना है, जो इस देश के जनता के लिए था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, सब कुछ बदल दो। आदिवासियों का जो हक अधिकार है, ग्राम सभा का अधिकार, सब खत्म कर दो। एवरीथिंग, सारा कानून बदल दो, क्योंकि 100% FDI कुछ बड़े कंपनियों को फायदा पहुंचाना है। जंगल काट दो, किसी का घर अगर उजड़ जाए, अपने घर को बचाने के लिए अगर कोई उठ खड़ा हो, अगर वो आदिवासी है तो उसको आतंकवादी बता दो। उसके पक्ष में जो बोलेगा शहर में, उसके बारे में जो सोचेगा, उसका सोच कुचलने के लिए उसको भेज दो जेल। ये सारा लूट मचेगा। हालत तो ये है कि 100% FDI डिफेंस सेक्टर में आ गया है। मतलब जो हथियार बनेंगे, जिन हथियार को आर्मी यूज करेगा, वो हथियार भी आज विदेशी कंपनियां बनाएंगी। वो हमारे सुरक्षा के लिए वो हथियार नहीं बनाए जाएंगे। देश के आवाम के सुरक्षा के लिए वो हथियार नहीं बनाए जाएंगे। वो हथियार भी आज बनाए जाएंगे, बड़े कंपनियों को जो बेचना है वो हथियार देश के आर्मी को खरीदना होगा। 100% FDI का स्थिति आज यहां तक पहुंच गया है। सारे कानून बदल दो, लेबर लॉज खत्म कर दो, श्रम कानून सब खत्म कर दो। श्रमिक जो इस देश के नागरिक हैं, उनके सारे अधिकार छीन लो। ये बोल दो कि न्यूनतम मजदूरी तक मांगने की उनको हक नहीं है। कंपनी अगर न्यूनतम मजदूरी ना दे, फिर भी वो अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है कि मैंने तो दे दिया। यूनियन बनाने का उनको हक ना हो। ये सब कुछ कर दो और जनता, इस देश की जनता जो इन डिस्प्लेसमेंट्स के खिलाफ, वो आदिवासी इलाकों में जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, वहां पे जो खनिज संपदाओं का लूट है, उसके खिलाफ अगर जनता बोलेगी। लॉकडाउन के दौरान जो भयावह दृश्य हम लोगों को दिखा, हजारों हजार मजदूर अगर पैदल मार्च निकल जाएंगे, झेलते झेलते झेलते, जब स्थिति ये हो जाएगा कि पैदल घर की तरफ जाना पड़े, तब इनके पास हथियार है। ये सारा लूट को एक तरीके से छुपाने के लिए, इससे भटकाने के लिए, इसी सरकार का एक बहुत ही कोर आइडियोलॉजी है, वो है सांप्रदायिकता। मुसलमानों को बताओ, मुसलमान दुश्मन है, मुसलमान कुछ नहीं बोलेगा, उसके लिए नागरिकता। इस देश में जो पैदा हुआ, इस देश के खेत में, कारखानों में जो अपना मेहनत करके इस देश को चला रहा है, उसी आबादी के एक हिस्से को उसका नागरिकता छीनने के लिए कानून ले आओ।
ये इस सरकार का कोर आइडियोलॉजी है, देश विरोधी। अगर रियल एंटी नेशनल कोई है तो आज वो लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे लिए देश का तो मतलब इस देश का जनता है, इस देश के आदिवासी, इस देश के मजदूर, इस देश के किसान, इस देश के महिलाएं, इस देश के मुसलमान, सब सारे धर्मों के लोग और मुसलमान भी। ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हमारे देश का मतलब है। एक तरफ इनके सारे अधिकार छीन लो और उसी के साथ साथ इन्हीं को आपस में भिड़ा दो, इन्हीं के व्हाट्सएप में फेक न्यूज भेजो, नफरत वाला न्यूज भेजो और इनको आपस में भिड़ा दो। और ये करते करते आज हम लोगों ने स्थिति ये देखा कि यूएपीए नाम का जो कानून है, वो कानून हमारे सारे कानूनी अधिकारों को छीनने के लिए लाया गया है। पिछले कई सालों से उमर खालिद और बाकी साथी वो जेल में हैं, लेकिन कोई भी नो श्रेड ऑफ एविडेंस हैज बीन प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट देम। दे कैन बी बिहाइंड बार्स बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर मुस्लिम्स। और जो मीडिया, जो इंफॉर्मेशन देना जिसका काम था, वो मीडिया आज सरकार का भाषा बोल रहा है। साईं बाबा 90% डिसेबिलिटी के साथ जेल में हैं, क्योंकि इससे पहले फादर स्टैन स्वामी को मार दिया गया है और इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि 80 साल के एक सोशल एक्टिविस्ट पार्किंसंस डिजीज के साथ उनको भी इस देश का निजाम नहीं छोड़ेगा, उनको भी बताएगा कि यह खतरा है, यह देश के जनता के लिए खतरा है। तो मुझे लगता है कि ये जो बंद करने का जो कार्रवाई, हमारे जेल आज भरे हुए हैं उन लोगों से जो सोचते हैं, इस देश के लिए सोचते हैं, इस देश के नागरिकों के लिए लोग सोचते हैं, इस देश के लोगों के लिए सोचते हैं। अगर आप सोचें तो आप जेल के अंदर होंगे। और सवाल बहुत लेजिटिमेट है कि किस किस को कैद करोगे। जेल आपका भर जाएगा क्योंकि आपकी नीति ऐसे है कि उसके खिलाफ तो जन प्रतिरोध खड़ा होगा। आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए, जन प्रतिरोध खड़ा हुआ, हाथ में देश का संविधान और तिरंगा लेके लोग सड़क पे उतरे और बोले नागरिकता धर्म के आधार पर इस देश में हम नहीं मानेंगे। जो वो बोले उनको आज आप जेल के पीछे धकेलने का कोशिश कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों को आप उनका धर्म देख के, खास करके आप उनको सलाखों के पीछे झोंके हैं। प्रोफेसर जीएन साईं बाबा और बाकी लोग, उनके बाकी साथी जो आज जेल के अंदर हैं, भीमा कोरेगांव केस में, मतलब न्याय का इस तरीके का एक तरीके से पब्लिक प्रहसन, मजाक उड़ाना, इन सारे इंसिडेंट्स में अगर हम देखेंगे, दिल्ली दंगे में कपिल मिश्रा मौजपुर में खड़े होके 22 फरवरी 2020 पुलिस ऑफिसर के सामने कपिल मिश्रा कहते हैं कि ये जो एंटी सीए प्रोटेस्ट चल रहा है, जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, हाथ में तिरंगा झंडा था उन लोगों का, संविधान था, ये सब कुछ था, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये नहीं उठेगा तो वायलेंस होगा इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑफ दैट एरिया। Within hours, within 2 hours, violence started. Kapil Mishra is free. Who is behind bar? Umar Khalid, Miran Haider, Sharjil Imam, Gulfisa Fatima, a number of other activists who were there with the protesters when they were defending the country's constitution. Kapil Mishra is free. In Bhima Koregaon में क्या इंसिडेंस हुआ था जिससे किसी भी तरीके के कानूनी कार्रवाई का जरूरत था? क्या था? सबको पता है, सबको पता है, दुनिया ने देखा है। भगवा गमछा लपेट के कुछ लोग कैमरा के सामने दलितों पे हमला कर रहे थे, दलितों को चुन चुन के, अंबेडकराइट एक्टिविस्ट को, जो जनता वहां आया था, जो मोबिलाइजेशन था, इट वॉज ए कास्ट एट्रोसिटी, it was an assault on the Dalits. और who was the mastermind of that assault? मिलिंद एकबोटे, भिड़े गुरुजी, close to बीजेपी के लोग हैं, they are roaming free. कौन जेल के पीछे है भीमा कोरेगांव केस में? वो सारे एक्टिविस्ट्स
जो कास्ट एट्रोसिटीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो सारे एक्टिविस्ट जो जनता के बोलने के अधिकार के पक्ष में आवाज उठाते हैं, वो नहीं दिखे थे भीमा कोरे गांव में दलितों को मारते हुए। जो दिखे थे वो आज आजाद घूम रहे हैं। उनको बोल दिया गया करो, हम जेल में उन्हीं को लेके जाएंगे जो दलित अधिकार के बारे में बात करेगा। मिलिंद एग्बोटे इज रोमिंग फ्री, भीरे गुरुजी इज रोमिंग फ्री, दे आर द मास्टरमाइंड्स, दे हैव बीन नेम्ड इन एफआईआर, दे आर रोमिंग फ्री। जीएन साईं बाबा और उनके बाकी साथी, साल दर साल गुजर जा रहा है, कुछ साबित नहीं हो रहा है, लेकिन यूएपीए लगा के इनको सलाखों के पीछे धकेला गया है। तो चाहे वो जीएन साईं बाबा हो, चाहे वो विजय तिर्की हो, महेश तिर्की हो, उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो, गुल्फिसा फतिमा हो, गौतम नवलखा हो, वो जितने साथी पॉलिटिकल थॉट के लिए, अपने सोच के लिए सलाखों के पीछे है, हम उन सब के साथ, और हमको पता है, इस बात का हमें एकदम कॉन्फिडेंस है कि ये लड़ाइयाँ, जिन लड़ाइयों के समर्थन के लिए, जिन लड़ाइयों के पक्ष में बोलने के लिए इन लोगों को सलाखों के पीछे धकेला गया है, वो लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो लड़ाइयाँ चलेंगी। और वो लड़ाइयाँ इस देश के सरकार को मजबूर करेगी कि हमारे साथियों को वो बाहर निकाले, इन सरकार को मजबूर करेगी कि इनका एक्विटल हो। ये उम्मीद हमको है, हमको इस देश के जनता पे, इस देश के लड़ाई के इतिहास पे और लड़ाई के कैपेसिटी पे पूरा भरोसा है। हमारे साथी बाहर आएंगे और इन सारे साथियों को रिलीज करो, इनको तुरंत रिहा करो। प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को तुरंत रिहा करो, जेल से बाहर आना तुरंत, इसी वक्त जरूरत है जीएन साईं बाबा के लिए। ये हो 90% डिसेबिलिटी का कोई एक प्रोफेसर सलाखों के पीछे नहीं। ही इज अ डेंजर टू नो वन। He needs to be among his students. He needs to be among his people. Release Professor G.N. Sai Baba and release all other political prisoners. CPIML is with this demand. Thank you. Red Salute.